खुशी बेटा लिंक शेयर कर देना, इसको लिंक शेयर कर देना बेटा एक बार। चलो बस क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। बस 1 मिनट में क्लास स्टार्ट कर, 1 मिनट। बेटा देखना बोर्ड सही दिखाई दे रहा है। चलो भी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो उसको भी पकड़ना है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। जो आज क्वेश्चन करवाएंगे ना, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हिम्मत रखना आज, ठीक है। ये जो हमारा पेपर हुआ था ना, मैंने कब बताया था एसएससी का सीजीएल का एग्जाम कब हुआ था? पहला पहला जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था कब हुआ था, बताओ मेरे को। हाँ बताओ मेरे को, एसएससी सीजीएल का एग्जाम कब हुआ था? अरे एसएससी सीजीएल का 2000 उसकी बात कर रहे हैं बेटा, जो नया पैटर्न की बात कर रहे हैं। 1 दिसंबर को हुआ था, क्या हुआ था? 1 दिसंबर, उसकी बात कर रहे हैं। जो पेपर हुआ था ना, जो उसकी बात कर रहे हैं। एसएससी का एग्जाम कब हुआ था? 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक हुए थे। जो 1 से लेके 13 दिसंबर तक पेपर हुए थे, तो अब उसी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपने करके बताना है, ठीक है। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? क्वेश्चन क्लियर है? कट तो नहीं रहा है क्वेश्चन? चलो तो करके बताओ। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 days and 10 days. They start doing the work together, but after 2 days, Q had leave the and P complete the remaining work. In how many was the whole work completed? तो कुल कार्य बताना है आपको कितने समय में समाप्त हुआ है। जो मुश्किल वाला होगा वो मैं बता दूंगा, बाकी आपको करके बताना है। तो फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका बेटा, फटाफट करके बताओ आंसर इसका। पी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, क्यू उसी कार्य को 10 डेज में करता है। दे स्टार्टिंग डूइंग द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days क्यू हैज लीव एंड पी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड? तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा? शाबाश, यश ने सही बताया, सचिन ने सही बताया, अमन ने सही बताया। इसका जो आंसर आएगा ना, 12 दिन होगा। कुल कार्य कितना सोचेंगे? 30 सोचेंगे। क्या सोचेंगे? 30 सोचेंगे। बना लिया होगा ये तो सारों ने। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सारों को आना चाहिए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन लगेगा ना, कितना आएगा? 12 डेज आएगा। क्या आएगा? 12 डेज आएगा। जो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ना, 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ना, तो 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया होगा, ये तो सबने करा होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। A, B, C complete a piece of work in 10 days, 20 days, and 40 days. In how many will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day? तो फटाफट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ फटाफट करके बताओ।
ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 40 दिन में। कुल कार्य कितना सोचा? 40, इससे 4 गुना, इससे 2 गुना, इससे 1 गुना। ये जो क्वेश्चन आया ना, तो ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, लिखा हुआ ना 1/12/2022 को, तो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? शाबाश। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। कैसे आएगा सुनो। पहले दिन ए करेगा, पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा। दूसरे दिन भी कौन करेगा? पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी कौन करेगा? ए करेगा। क्या करेगा? ए। ये फर्स्ट डेज करेगा, ये सेकंड डेज करेगा, और थर्ड डेज कौन करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो कितनी यूनिट होगी? 7 यूनिट होगी। क्या होगी? 7 यूनिट होगी। इस प्रकार से काम चलना था। क्या चलना था? इस प्रकार से काम चलना था। पहले दिन कौन काम करेगा? ए। दूसरे दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। और तीसरे दिन को क्या क्या कह रहा है? वर्क कंप्लीट एज अस्टेड बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। इसका मीनिंग पहले दिन भी कौन काम करेगा? ए। दूसरे दिन भी कौन काम करेगा? ए। और तीसरे दिन कौन काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। 4 और 4 कितना हो गया? 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं? 2 दिन में खाते हैं। कुल कार्य कितना है? 40 है। तो इस प्रकार से जो करेंगे ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8/2 आ जाएगा। करवाया हुआ क्वेश्चन है, बना लोगे। स्नेहा बना लिया था, सुलेखा समझ आ गया। इसका जो आंसर आएगा ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा इसका आंसर A2/7 डेज आएगा। क्या आएगा? A2/7 डे। जिन्होंने ए लगाया वो हमारा सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका तो ये A2/7 आ गया। क्लियर है ना सबको? क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। 450 मैन कैन फिनिश ए कंस्ट्रक्शन इन अपार्टमेंट 20 days, देन हाउ मैनी मीट टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। तो 30 दिन में कार्य करने में कितना समय लगेगा? फटाफट करके बताओ कितना लगेगा। हाँ, कितना लगेगा इसका आंसर? शाबाश। 300 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना था इसको बताओ, कैसे करा था इसको? 40 गुना में 20, 450 गुना में 20, और डिवाइड बाय क्या करना था? 30 करना था। क्या करना था? 30 करना था। इसको सोल्व करेंगे ना, तो 300 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करके बताओ आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बताओ। शाबाश, सही बताया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करके बताओ। ए टेक्स 4 times as much as B and 5 times as much time as C to finish a piece of work। अगर वो 4 दिन में काम करते हैं, तो बी कैन कंप्लीट द वर्क कितने समय में करेगा? क्या करेगा? बी कितने समय में करेगा? तो फटाफट आंसर बताओ कितना आंसर आएगा इसका? बाकी करके बताओ फटाफट बेटा, फटाफट करके बताओ।
शाबाश, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। दीपांश आपने भी सही बताया, इसका जो आंसर आएगा ना ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। देखो कैसे आएगा, पहले समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है ए टेक्स 4 टाइम एज मच एज बी। जो ए है ना, बी से कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। क्या? 4 टाइम है। जो ए है बी से 4 टाइम्स है। जो ए है ना बी से कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। क्या? 4 टाइम्स है। जो बी है वो ए से कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 1:4 लिख लिया। और जो 5 टाइम एज मच एज सी, और जो ए है ना वो सी से कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। क्या? 5 टाइम्स है। तो बी रेशो ए रेशो सी निकालेंगे। 5:20:4 आ जाएगा। ठीक है। जब भी ये ना हमें टाइम टेकन रेशो दे रखा है, पहले ध्यान से समझो, ये हमें ना टाइम टेकन रेशो दे रखा है। तो टाइम टेकन रेशो दे रखा है ना, तो पहले वर्क एफिशिएंसी रेशो निकालेंगे। तो कुल कार्य कितना सोचा? 20 सोचा। इससे कितने गुना? इससे कितने गुना? 4 गुना, इससे 1 गुना, इससे 5 गुना। तो बी ए सी की वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1:5 आ जाएगा। ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर ना टाइम टेकन रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे। इसका मीनिंग बी 4 चॉकलेट खा रहा है, ए 1 चॉकलेट खा रहा है, सी 5। टोटल कितनी चॉकलेट खा रहे हैं? 10 खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? 10। एक दिन में ए और बी और सी 10 चॉकलेट खाते हैं, तो 4 दिन में कितनी खाएंगे? 40 चॉकलेट खाएंगे। क्या खाएंगे? 40 चॉकलेट। किसके बारे में पूछ रहे हैं? बी का। तो बी को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा? 10 डेज हमारा आंसर आएगा। पहले नियम समझ लो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन टाइम टेकन रेशियो इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? वर्क एफिशिएंसी रेशियो। हमेशा रेसिप्रोकल में चल रहा है। जैसे टाइम टेकन रेशियो दे रखा है तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो, वर्क एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है तो क्या निकालेंगे? टाइम टेकन रेशियो निकालेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सबको समझ आ गया? निर्जा, अर्चिता, नेहुल समझ आ गया सबको? भाई क्या कह रहा हूं? गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। अरे 20 हमने, अरे अरे यार क्या बात कर रहे हो? 2x=3y=4 जेड है। तो कुल कार्य कितना सोचेंगे? 12। तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालता है। उसी प्रकार से इसका कुल कार्य 20 सोचा तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया? 4:1:5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सबको समझ आ गया? जब भी, तभी कह रहे थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। जब भी क्वेश्चन में वर्क एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है तो क्या निकालेंगे? टाइम टेकर रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम टेकर रेशियो निकालेंगे। क्लियर है? समझ आ गया? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़े। मुझे ये बताओ थोड़ा सा, ये देखना, एक मिनट को क्लियर कर देते हैं प्लीज। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days while, ये हमारा क्वेश्चन करवाया हो, ये 1/12/2022 के अंदर आया था। ठीक है। 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys in 2 days. In what time taken by 15 men and 20? तो 15 मैन और 20 कितने समय में करेंगे ये बताना है आपको। फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। फटाफट निकाल के बताओ। शाबाश, इसका आंसर क्या आएगा? 4 डेज आएगा। क्या आएगा? 4 डेज आएगा। जो करवाया था ना वही की वही स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 6 मैन प्लस 8 वीमेन, 6 मैन प्लस 8 वीमेन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। और उसके बाद 26 मैन प्लस 48 बॉयज किसी कार्य को 2 डेज में करते हैं। अब आपको क्या बताना था? 15 मैन प्लस 20 वीमेन है। मैंने कहा था अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट लगाना है।
6 से 15 कितने गुना है? 2.5 गुना। 8 से 20 कितने है? 2.5 गुना। तो 10 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 डेज। इक्वेशन बना लेंगे तो टाइम लग जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, अगर ये इसका मल्टीपल चल रहा है, 6 से 15 कितने गुना? 2.5 गुना। 8 से कितने गुना? 2.5 गुना। जब 6 मैन प्लस 8 मैन 10 डेज में करेंगे तो 15 मैन क्या करेंगे? कम दिन में करेंगे ना, तो सीधा 10 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्लियर है सबको भाई? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलो 6 women can do a piece of work in 3 days. 9 girls can complete the same in 2 days. Then the finish the time taken to complete the same work by 8 men and 6 girls. ये भी करवाया हुआ है। फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ आंसर कितना आएगा इसका? सुधांशु आंसर निकाल के बताओ। नीरजा, कंचन, फटाफट आंसर निकाल के बताओ। क्या बताया था? 6 वीमेन किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। कुल इनका वीमेन का यूनिट कितनी होगी? 18 चॉकलेट खाएंगी। और 9 गर्ल्स है, कितने दिन में करती हैं? 2 दिन में। तो गर्ल्स का यूनिट कितना हो गया? 18 हो गया। क्या हो गया? 18। कुल कार्य कितना सोचेंगे? 18 सोचेंगे तो यूनिट कितनी आ जाएगी? 1:1 आ गई। क्या आ गई? 1:1। तो फटाफट करके बताओ कैसे करेंगे। डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? कितने समय में 8 इन व्हाट टाइम वर्क डन बाय 8 वीमेन प्लस 6 गर्ल्स। वीमेन की यूनिट कितनी है? 1 है। और गर्ल्स की यूनिट कितनी है? 1 है ना। तो ये 8 और 6 कितना हो गया? 14। 18/14 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 9/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9/7 आ जाएगा। तो बताओ किस किस का सही है? 9/7। तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। करवाया हुआ है क्वेश्चन है ना, करवाया हुआ है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ना हमारा 2/12/2022 था, एक से लेके जितने भी 45 या पता नहीं 46 क्वेश्चन है, सारे सोल्व करने हैं आज हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए टेक्स ट्वाइस एज मच बी एज बी एंड थराइस एज मच एज बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। इफ दे कंप्लीट द टास्क इन 8 days, द टाइम टेकन बाय ए बी सी अलग अलग कितने समय में करेंगे? अब ना ये ए टेक ट्वाइस एज मच एज बी है, हमें टाइम टेकन रेशो दे रखा है, तो पहले वर्क एफिशिएंसी रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क एफिशिएंसी रेशो निकालेंगे। तो रेसिप्रोकल लिखेंगे उसको बनाने के बाद। तो फटाफट करके बताओ, शाबाश। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। शाबाश निधि, सही बताया। खुशी सही बताया है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 48, 24 और 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48, 24 और 16 हमारा आंसर आ जाएगा। शाबाश। निर्जा आंसर नहीं बता रहे हो। कंचन आप भी आंसर नहीं निकाल रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। 4 सही बताया। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा 48, 24 और 16 डेज हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? करके बताया या जरूरत नहीं है? सचिन आप क्यों नहीं आंसर निकाल रहे हो? जो इसका आंसर आएगा ना 48, 24 और 16 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे करके बताऊं या बना लोगे? यश कह रहा है करवा दो। देखो बता, जब भी क्वेश्चन में टाइम टेकर रेशियो दे रखे है ना, तो वर्क एफिशिएंसी
ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज बी एंड थराइस एज मच एज सी। देखो ए है ना, बी से तो कितना है, ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस है, 1:2 है। और जो ए है वो सी से कितना है, थराइस है, क्या है, थराइस है। तो ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे, 3:6:2 आ गया। 3:6 कुल कार्य कितना सोचेंगे, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी रेशो निकालेंगे ना, ये उल्टा लिख दिया सॉरी, बी रेशो ए रेशो आना था, बी रेशो ए। तो ये कितना आ गया, 2:1:3 आ गया। तो 2:1:3 आ जाएगा ना। अब दोनों मिलकर एक दिन में 6 चॉकलेट, तीनों मिलकर एक दिन में 6 चॉकलेट खाते हैं, तो 8 दिन में कितनी खाएंगे, 48 खाएंगे, क्या खाएंगे, 48। तो ए बी सी का वर्क एफिशिएंसी रेशियो सेट करेंगे ना, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो इसको सेट करेंगे तो 1:2:3 आ जाएगा। कुल कार्य कितना, 48। अगर ए का पूछेगा 48, 1:1 करेंगे 48 आ जाएगा। बी का पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 48:24 हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, वर्क एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है, तो टाइम टेकन रेशियो निकालेंगे। टाइम टेकन रेशियो दे रखा है तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा सारों को ये वाला क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन में वर्क एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है तो टाइम टेकर रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम टेकर रेशियो निकालेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो छोटा हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इफ 1 मैन और 2 वीमेन और 4 बॉयज एंड 5 गर्ल कैन फिनिश ए वर्क इन 39 डेज, then how many day will 1 man, 1 woman, 1 boy और 1 girl together finish the piece of work? फटाफट करके बताओ, करवाया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ। वन मैन और 2 वीमेन और 4 बॉयज और 5 गर्ल किसी कार्य को 39 डेज में करते हैं। फटाफट निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा इसका। शाबाश अमन, सही बताया है। दीपक सही बताया, दीपांश गर्ग सही बताया, शाबाश। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। पहले 1 2 4 एलसीएम कितना सोचेंगे, 20 सोचेंगे। इससे कितने गुना, 5 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 10 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। क्या हो गया, 6 गुना हो गया। और कुल कार्य कैसे हो जाएगा बताओ, 39:2 में क्या करेंगे, 20 करेंगे। क्या करेंगे, 20। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन व्हाट टाइम 1 मैन, 1 वीमेन, 1 बॉय और 1, तो 1 मैन प्लस 1 वीमेन प्लस 1 बॉयज और 1 गर्ल्स का, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन आपको सेम। इसमें कितने पर्सन आ गए थे, बस क्या आ गए थे, 4 आ गए थे। क्या आ गए थे, 4 आ गए थे। तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितनी आएगी इसकी बताओ, 20 रेशियो इस प्रकार से आएगी ना, 20:15 इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो लिख के बताना कितना आएगा बेटा। निर्जस की वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मैन और 2 वीमेन और 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है ना, इनका वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ जाएगा, 20। तो रेशियो 20:10:5:4 आ जाएगा। यही आएगा ना, 20:10:5:4 आ जाएगा। अगर वर्क एफिशिएंसी पूछेगा तो 20:10:5:4 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही बताया, शाबाश। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। A और B together can do a piece of work in 50 days. If A is 40% less than B, in how many days can A working alone complete 60 of the work?
तो 60 ऑफ द वर्क बताना है, क्या बताना है, 60 ऑफ द वर्क बताना है। फटाफट करके बताओ। फटाफट करके बताओ कितना आएगा। अब फटाफट करके बताओ बेटा। सी हमारा आंसर आ जाएगा। अमित सही बताया, शाबाश। अमन सही बताया, जयदीप सही बताया, शाबाश बेटा। इसका जो आंसर आएगा ना, सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा, शाबाश। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ए और बी किसी कार्य को 50 दिन में करता है। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। जो ए है ना, वो बी से 60% 40, अगर ये 100 चॉकलेट खाएगा तो 40% लेस होगी, कितनी खाएगा? 60। क्योंकि 100 में से 40 क्या, कितना आ गया? 60। तो रेशो कितना आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3:5। अब एक दिन में ए और बी 8 चॉकलेट खाते हैं, तो 50 दिन में कितनी खाएंगे? 400 खाएंगे। क्या खाएंगे? 400। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 60% ऑफ द वर्क पूछ रहा है। तो 400 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 240 आ जाएगा। किसके बारे में पूछ रहा है? एक है। इसके बाद किसके बारे? एक है, तो 240/30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 80 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 डेज आ जाएगा। जो सबसे पहले आंसर दिया था वो अमन ने दिया था और अमित ने दिया था, शाबाश। समझ आ गया भाई? क्लियर है क्वेश्चन सबको बेटा? उर्वशी समझ आ रहा है? शिखा, शिखा समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 80 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 डेज आ जाएगा। भाई आंसर कोशिश करो निकालने की, ऐसे बात नहीं बनेगी। सारे लिखा करो अपने अपने आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था 2/12/2012 का 4 शिफ्ट था ना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 ऐसे थे ना, तो ये 4 शिफ्ट का क्वेश्चन था ये वाला। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। भाई सारे अपने आंसर लिखा करो। ठीक है, प्लीज, इतनी मेहनत कर रहे हो तो आंसर तो लिखा करो अपने। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। ठीक है, रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू ए पीस और 30 day, 40 day and 60 day. In how many days रुचि do the work if she is assisted by both खुशी and तेजू on every third day? ठीक है, फटाफट करके बताओ। वही सेम अल्टरनेटिव पे आ गया। क्या आ गया? अल्टरनेटिव पे आ गया। फटाफट करके बताओ। रुचि, खुशी और तेजू है। किसी कार्य को 30 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में, कुल कार्य कितना सोचा? 60। इससे 2 गुना, इससे 3 गुना, इससे 1 गुना आ गया। पहले दिन कौन काम करेगा बताओ? पहले दिन कौन काम करेगा? रुचि करेगी। दूसरे दिन भी क्या करेगी? रुचि। और दूसरे दिन रुचि, खुशी और तेजू काम करेंगे। 2 2 और कितना हो गया? 6। इस प्रकार से काम चलेगा। क्या चलेगा? इस प्रकार से काम चलेगा। तो आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा इसका? निर्जा गलत बता रहे हो। इसका जो आंसर आएगा ना, अरे एलसीएम, सॉरी गलत ले लिया क्या? एलसीएम सॉरी, एलसीएम 120 लेना था। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया। एलसीएम कितना लेना था? 120 लेना था। 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना सोचना था? 120। इससे 4 गुना, इससे 3 गुना, इससे 2 गुना। जो काम चलेगा पहले दिन रुचि, दूसरे दिन भी रुचि और तीसरे दिन रुचि, खुशी और तेजू। ठीक है, तो 4 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 7 3 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। इसका जो आंसर आएगा ना, तो 85/4 आएगा। क्या आएगा? 85/4 आएगा।
गलती से एलसीएम ले लिया था। 4 और 4 कितना हो गया, 8 और 9 कितना हो गया, 17 यूनिट कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। क्या करते हैं, 3 दिन में करते हैं। कुल कार्य कितना है, 120 से पहले क्या सोचेंगे, 120 से पहले जो 7 की मल्टीपल पे जाएगा क्या जाएगा बताओ, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। 85/4 आएगा, जो सबसे पहले आंसर बताया दीपांश ने बताया था, शाबाश। और उसके बाद किसने बताया था, अमन ने बताया था, शाबाश, सही बताया है। क्या बताया है, सही बताया। 85 में कंफ्यूज नहीं होता। 85 का मीनिंग कितना होता है, 21 1/4 आएगा। क्या आएगा, 21 1/4 आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी 85/4 हो गया। इन्होंने क्या करा, 21 1/4 को क्या लिख दिया, 85/4 कर दिया। जो इसका आंसर आएगा बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। सोल्व करवाए या समझ आ गया, समझ आ गया। क्योंकि इसका 17 से 7 गुना करेंगे ना, कितना आ गया बताओ, 119 आ गया। क्या आ गया, 119। इसका पीछे वाला मल्टीपल सोचेंगे, इससे 7 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 21 हो गया। क्या हो गया, अब टोटल हमारी कितनी यूनिट थी, 120 थी, 119 कर ली, बाकी कितनी रहेगी, एक रहेगी। अब 22वें दिन किसकी बारी आएगी, रुचि की, तो 21/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा। ठीक है, 21/4 आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको, निर्जा क्लियर है, स्वीटी क्लियर है, पवन, सुलेखा, कनिका क्लियर है बेटा, महक, पलक, ठीक है। इसको आपने क्या करना था, पीछे वाला मल्टीपल सोचना था ना, तो 119 सोच लिया, इससे कितने गुना, 7 गुना करेंगे 21। कुल चॉकलेट हमारी 120 थी, 119 से लगा ली, बाकी कितनी रहेगी, एक। तो 21 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा पहले मेरी बात सुनो, 17 चॉकलेट ना 3 दिन में खाते हैं। पहले दिन कौन खाएगा, रुचि, दूसरे दिन भी रुचि खाएगी, और तीसरे दिन कौन खाएंगे, रुचि प्लस श्रुति प्लस ये कितनी चॉकलेट खाएंगे, 9 चॉकलेट खाएंगे तीसरे दिन। 17 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 3 दिन में। कुल कार्य है कितना, 120 से पहले क्या सोचेंगे, इसका मल्टीपल 119 सोचेंगे, जो इसके 7 की टेबल 17 की टेबल पे आता है। इससे कितने गुना, 7 गुना। 7 गुना करेंगे, कितना हो गया, 21 हो गया। क्या हो गया, 21 दिन में। इसका मैंने 21 दिन में कितनी चॉकलेट खा ली है, 119 चॉकलेट खा ली है। 120 में से 119 तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी, एक रहेगी। क्या रहेगी, एक। अब 22वें दिन किसकी बारी आएगी, रुचि की आएगी। एक दिन में रुचि कितनी चॉकलेट खाती है, 4, बची कितनी है, 1। तो 21/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21/4। 21/4 का मीनिंग कितना होता है, 85/4 हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके बताओ। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर। ए बी किसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं, ए बी प्लस सी 4 घंटे में करते हैं। तो बताओ सी कितने समय में करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट करके बताओ सी कितने समय में करेगा। उनकी 2 यूनिट हो जाएगी, उसकी 3, तो 1 यूनिट आ गई, 12/1 करेंगे तो 12 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो 12 हमारा 12 घंटे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी क्यों नहीं बता रहे हो आंसर, नेहुल आंसर क्यों नहीं बता रहे हो। अगर कुल 40 पेपर थे ना, उसमें 10 पेपर तो इजी थे, 20 पेपर थे मॉडरेट थे, ना इजी थे ना मुश्किल थे, और 10 पेपर थे बहुत हार्ड आए हुए थे क्वेश्चन इसके अंदर। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 12 घंटे आएंगे। क्या आएंगे, 12 घंटे आएंगे। क्लियर है, आपका यही है ना, तभी मैं कह रहा हूं रोज मिलेगा ना, हफ्ते में 2 दिन, जितने क्वेश्चन टाइम एंड वर्क या रीजनिंग है सारे के सारे खत्म करवा देंगे। कुल मैथ और रीजनिंग में कुल 2000 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2000 के 2000 क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको। चलो ये तो सिंपल, इसको करने की जरूरत नहीं थी, लिखने की जरूरत नहीं थी इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 5 men and 8 women can do a piece of work in 12 days while 3 men and 7 women in 15 days.
इन हाउ मैनी डेज विल 11 वीमेन कितने समय में कार्य करेगी? तो 11 वीमेन कितने समय में करेगी ये आपको बताना है, फटाफट करके बताओ। बेटा देखना ये क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, या ये ठीक है? चलो फटाफट करके बताओ। क्या हो गया भाई इतना टाइम? दीपा तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, छुपे हुए आंसर हो, शाबाश। कितना आंसर आएगा? ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। 12 दिन हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा? पैटर्न बता देता हूं, पहले करवाया हुआ है। 5 मैन 5 मैन प्लस 8 वीमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। उसके बाद 3 मैन प्लस 7 वीमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो ये 5 गुना 12 करेंगे 60, ये कितना आ जाएगा? 96 हो जाएगा। 5 गुना 12 60, ये 8 गुना 12 96, ये कितना हो जाएगा? 45, और ये कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो ये तो 60 में से 45 गया, कितना हो गया? 15, और ये 15 में से ये गया, कितना आ जाएगा? 9। तो मैन और वी मैन का वर्क एफिशिएंसी रेशियो क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो 3:5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? बना लिया ना सारों ने? अगर उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगी तो 3:5 आ जाएगा। कुल कार्य बताओ लिख के, कुल कार्य कितना आएगा? 15 गुना 8 40 गुना 12 करेंगे 660 आ रहा है, देखना कुल कार्य 660 आएगा ना बेटा, कुल कार्य है। कुल कार्य कितना आएगा? 660 आएगा। देखो एक बार कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी? 15 और 20 गुना 12 करेंगे 660, हमारा कुल कार्य आ गया। अब क्या कह रहा है? 11 वी मैन ने करना है, वी मैन की यूनिट कितनी है? 5। तो 11 गुना 5 करेंगे 55, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 55 करेंगे, क्या करेंगे? 55 करेंगे। तो 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 12 डेज आएगा। क्लियर है बेटा? सबको समझ आ गया? समझ आ गया? पहले हमने वर्क जब भी डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा रेशो क्या लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं। मैन और वीमेन का वर्क एफिशिएंसी रेशो कितना आ गया? 3:5 आ गया। अब किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, 15 और 40 कितना हो गया? 5 गुना 12 करेंगे, कुल कार्य कितना हो गया? 660 हो गया, क्या हो गया? 660 आ गया। बेटा 660 कैसे आया? वर्क ये 3:5 है ना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 5 मैन प्लस 8 वीमेन 12 दिन में करते हैं ना, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये करेंगे 5 गुना 3 और प्लस में 8 गुना 5 करेंगे। तो 15 और 40 कितना हो गया? 55 गुना 12 करेंगे तो कुल कार्य कितना आ गया? 660 आ गया। 660 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। कौन सा 105 कैसे आया? अरे 15 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 105। 3 गुना 5 करा 15, 15 गुना 7 करेंगे 105 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तभी कहा था पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, तभी टाइम एंड वर्क का बोला था रिवीजन करना, ताकि इजी हो जाएगा, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी। तो 100 करवाया नहीं हुआ क्वेश्चन, बताओ स्मृति नहीं करवाया क्वेश्चन? निधि बताओ इसको करवाया है कि नहीं करवाया? सारे क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं, और एक क्वेश्चन भी नहीं छुड़वाया। ये कब का है? सीजीएल 3/12/2022 का ओरिजिनल पेपर है, ये लिखा भी हुआ, चाहे चेक भी कर लेना नेट के अंदर।
भाई इतना पढ़ाने के बाद भी पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो मेरे ऊपर भी शर्म है। तुमने तो पता नहीं क्या करना है, तो मेरे ऊपर भी शर्म है, बताओ। और तो मैं क्या करूं, देखो तुम्हें पेपर सोल्व करवा रहा हूं, कोई नहीं करवा रहा, सारे वो रटे रटाए क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, ये कोई प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाएगा। तो सही बता रहा हूं मैं आपको। हमने कुल, मैंने आपको बोला मैं रीजनिंग इंग्लिश जीके के कुल 4000 क्वेश्चन बनते हैं, सारे सोल्व करवाने हैं आपको। अब एक एक क्वेश्चन कोई कॉपी नहीं मारा, सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। अब नेट पे भी सर्च कर लेना, क्योंकि जो ये क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, बनते कैसे है क्वेश्चन सुनो। पहले मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात ही है, क्वेश्चन आता है कैसे, बहुत बढ़िया पब्लिशेशन है ये क्वेश्चन। ये करते क्या है, जैसे रमेश बाबू का पेपर डाला था मैंने, जो आंसर की आती है ना, नेट पे आंसर की दे रखी होती है, उसी को कट कॉपी करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये वाले। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो बेटा, मैं कहां तक तुम्हारा साथ दूंगा, दिमाग तो आपने लगाना है, मैं तो रास्ता बता दूंगा। हाँ, कोई 2-3 क्वेश्चन मुश्किल है वो मैं बता दूंगा, ऐसे तो मैं सारे कराऊंगा, मेरा भी बैंड बच जाएगा। और करवाए हुए क्वेश्चन है जो नए आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लीन क्यों नहीं हो रहा? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ। ए बी वर्किंग सेपरेट कैन के पीस और 10 डे एंड 16 डे। ये वर्क ए जो अल्टरनेटिव डे पे काम करता है और ए काम शुरू करता है, तो बताओ कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। मैंने तो कल आपको बोले जो 11 वाला बैच बता दिया था, अल्टरनेटिव डे पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। वाह नेहुल, बड़ी इतनी फास्ट 5G स्पीड आ गई है तुम्हारी आज तो नेहुल, शाबाश। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचेंगे बताओ? 10 और 16 का एलसीएम कितना सोचा? 80। इससे कितने गुना? 8 गुना। इससे कितने गुना? 5 गुना हो गया। क्या हो गया? 13 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं? 2 दिन में खाते हैं, क्योंकि एक दिन ए करेगा, एक दिन क्या करेगा? बी करेगा। 13 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं? 2 दिन में। कुल कार्य कितना है? 80। तो पहले क्या सोचेंगे? 78 सोचेंगे। इससे कितने गुना? 6 गुना। 6 गुना करेंगे, कितना हो गया? 12। कुल कार्य कितना था? 80 78 हो गया। बाकी कितनी यूनिट रहेगी? 2। पहले दिन कौन काम करेगा? ए। दूसरे दिन बी। तीसरे दिन ए। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, इस प्रकार से काम चलेगा। इसका मीनिंग ऑड नंबर पे कौन काम कर रहा है? ए। इवन नंबर पे कौन काम कर रहा है? बी। अब 13वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की आएगी। क्या आएगी? ए की। एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है? 8। बची कितनी है? 2। तो 2/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो 12 1/4 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 12 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। करवाए हुए क्वेश्चन है, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, आपको यही देखना। हाँ, नए क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो कितने टाइम में कर पाते। एक बार मुझे आंसर हेलो लिखना, देखता कौन कौन है क्लास के अंदर, एक बार पता तो चले, नहीं तो फिर कल बैंड बजाऊंगा पूरे बैच का मैं अच्छी तरह से। एक बार हेलो लिखना, एक बार पता चले कौन कौन है क्लास के अंदर। नेहुल है, स्वीटी है, दीपांश गर्ग है, खुशी है, नीरजा है, यश है, जयदीप है, शिखा है, समृद्धि है, पवन है, निगम है, टीना है, सुलेखा है, मंशु है, कमल है, सुधांशु है, राहुल चौधरी, अमित, चारू, चेतन, करिश्मा, ये है स्नेहा गुप्ता। ठीक है, अमन है। ठीक ठीक ठीक। सचिन भी है, स्वाति यादव भी है। ठीक है, सुलेखा भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। अब मुझे बताओ कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जिसको पेपर में समझ आ गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं आएगा बोलेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। करवाए हुए क्वेश्चन है मोस्टली, तो आपको करवाए हुए क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। नमन डज हाफ वर्क एज गगन
and fourth of the time 4/5 if together they can do a piece of work in 16 days in what time गगन complete the work। देखो नमन है ना, एक तो नमन दे रखा है, एक क्या दे रखा है, गगन करता है, हाफ काम करता है, क्या करता है, हाफ, फोर्थ ऑफ द टाइम है। जब भी टाइम टेकन दे रखा है ना तो वर्क एफिशिएंसी रेशियो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो 5:4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5:4। ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया। दोनों मिलके कितनी चॉकलेट खा रहे हैं बताओ, ये तो 5 हो गया, ये 8 हो गया, दोनों मिलके कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, 13 चॉकलेट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, 13 चॉकलेट खा रहे हैं। और दोनों मिलके तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 13/16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, गगन के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो गगन की यूनिट कितनी है, 8 है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 डेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा 26 डेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, डी लगेगी, क्या लगेगी, डी लगेगी। किस किस का सही था, अमन ने बताया था, खुशी ने बताया था, नेवल ने बताया था, निधि ने, और शौर्या ने, सुलेखा ने। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, सुधांशु पढ़ा नहीं हुआ क्या चैप्टर तुमने, कनिका बेटा आंसर निकाला करो स्पीड से, करवाया हुआ। निधि समझ आ गया बेटा, जब भी क्वेश्चन में वर्क एफिशिएंसी रहे तो टाइम टेकर रेशियो क्या लिखेंगे, उल्टा 5:4। इसका मीनिंग जो ये कितनी चॉकलेट खाएगा 5, ये करेंगे 8, कितनी यूनिट करेंगे 13, तो 16 दिन में कुल कार्य आ गया, तो गगन का वो डिवाइड बाय 8 करेंगे, 26 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आगे, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ फटाफट। हेलो बेटा, हेलो सबको, चलो क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ। सिक्सटीन का आंसर बताओ क्या आ रहा है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 15 रह गया मेरे को लग रहा है। ये क्वेश्चन, ये देखना, ये क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है, हेलो। अरे मैं तो इंस्टीट्यूट हूँ भैया, मैं देखता हूँ घर, फोन करता हूँ मैं घर। हाँ करके बताओ। पंद्रह क्वेश्चन छूट गया था बेटा, चलो बनाओ। कृष्णा कितना आ रहा है आंसर इसका, शाबाश, कितना आएगा, मानसी सही बताया, 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। तो 20 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ मेरे को, कैसे आएगा थोड़ा सा देखो। कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड टू कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज, तो 60 मैन उसने लगाए, तो 80 गुना 60 करेंगे, ये कितना हो गया 4800 हो गया, क्या हो गया 4800 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, after 20 days got the work as per schedule, if he had not employed the additional man, how many extra day would we have needed to complete the work। देखो 8 गुना 60 करेंगे, कितना हो गया 48 हो गया, क्या हो गया 48 हो गया। उसके बाद कैसे करेंगे बताओ, बताओ कैसे करेंगे उसके बाद, फिर 60 मैन का ना 60 मैन गुना में 20 जो करना था, कितना हो गया 1200, टोटल कितना हो गया 6000 आ गया, क्या आ गया 6000। और कितने मैन ने करना है 60 ने, तो 6000 डिवाइड बाय 60 करेंगे,
तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और टोटल कितने दिन में होना चाहिए था 80 दिन में, तो 100 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा 20 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 में से 80 गया तो कितने दिन में और चाहिए, तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा डे वुड बी कंप्लीटेड द वर्क, तो कितने और होना कितने चाहिए दिन में 80 दिन में, हुआ कितने 100 दिन में, तो इसका मीनिंग कितने दिन एक्स्ट्रा लग गया 20 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 20 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। देखो 80 गुना 60 का कितना हो गया 4800 हो गया, क्या हो गया, एंड 60 मैन बिगिनिंग एंड 20 मैन एडिशनल आफ्टर 20 डेज। ठीक है, तो 60 गुना 20 करेंगे कितना हो गया 1200, कुल कार्य कितना हो गया 6000। तो 20 मैन की जगह कितने करेंगे 60 करेंगे, तो 6000 डिवाइड बाय 60 करेंगे कितना आ गया 100। तो 100 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा 20 डे और चाहिए, क्या होंगे 20 डे और चाहिए होंगे। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ वो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ बेटा। इसका आंसर ना डी नहीं आएगा, सी आएगा, क्या आएगा सी आएगा। जिन्होंने सी लगाया वो सही आंसर है, क्या है सही आंसर है। इसका जो आंसर आएगा ना सी आएगा, क्या आएगा सी आएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 40 मैन किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 40 गुना 15 करेंगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। 3 डे आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, 3 डे आफ्टर ना, तो 40 आदमियों ने 3 दिन तक काम करा, कितना हो गया 120 हो गया। 600 में 120 हो गया, बाकी कितना रह गया 480 रह गया, क्या रह गया 480। तो 480 को किससे डिवाइड करेंगे 20 और हो गए, कितने हो गए 60 करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, क्या हो गया। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ है, तो 8 के अंदर 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो 11 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। निधि सही बताया था, मानसी सही बताया था, जयदीप ने सही बताया था, शौर्य ने सही बताया था, शाबाश। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 डेज, क्योंकि टोटल दिन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था टोटल दिन पूछ रहा था। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हेलो हेलो, नहीं ऑनलाइन क्लास थी बेटा 10 बजे से, चले जाओ घर। ये क्वेश्चन अच्छा है, 18 करके बताओ। ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड टू डू ए जॉब इन 6 डेज बट 18 मैन ड्रॉप आउट ऑफ एवरी डेज। इफ द जॉब वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज देन हाउ मैनी मैन वर इनिशियली डिसाइड टू द जॉब। तो कितने मैन थे डिसाइड टू द जॉब, फटाफट करके बताओ इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ। अच्छा 17 रह गया, 17 स्किप हो गया, चलो पहले 17 को देखते हैं, रुक जाओ। 17 स्किप कर गया, चलो ये रहा 17 क्वेश्चन। चलो 17 क्वेश्चन देखो, देखो ए बी सी किसी कार्य को 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में करते हैं।
ए बी वर्क डेली एज सपोर्टेड बाय ए एंड सी इन अल्टरनेटिव डेज, इन हाउ मैनी डेज वर्क वुड बी कंप्लीटेड, वर्क कितने समय में हो जाएगा। ये सीजीएल 22 में 6/12/2012 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। फटाफट करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। शाबाश, डी आएगा। क्या आएगा, चारू गलत बता रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा, डी। सेम क्वेश्चन करवाया था। ए किसी कार्य को 11 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 55 दिन में करता है। कुल कार्य कितना सोचा, 220 सोचा। इससे 20 गुना, इससे 11 गुना, इससे 4 गुना। पहले दिन कौन काम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, और दूसरे दिन कौन काम करेंगे, ए प्लस सी करेंगे। अब ए प्लस बी पहले दिन 20 प्लस 11 कितना हो गया, 31 इन यूनिट हो गए। और दूसरे दिन ए प्लस सी कितनी करेंगे, 24 ईंटें लगाएंगे। 31 प्लस 24 55 ईंटें कितने दिन में लगाई, 2 दिन में लगाई। कुल कार्य कितना है, 220। इससे कितने गुना, 4 गुना। तो 2 का 4 गुना करेंगे, 8 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। सेम का सेम क्वेश्चन लिखवाया हुआ है ना, ये तो मानसी करवाया हुआ है ना निधि, ये तो सेम के सेम क्वेश्चन लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको। चलो